जय श्री राम, जय वीर हनुमान। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बता देते हैं यहाँ से हम क्या परोसते हैं। मैं यहाँ से आपको फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाओं के बारे में बात करते हैं, कुछ सुनी कुछ अनसुनी, और बात करते हैं हम तीसरी शक्ति के वो प्रकोप जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना पसंद करते हैं, आपके मैसेजेस से पता चल जाता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ इस कहानी को एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप पर 10 या 12 लोगों को ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा लोगों को आप कनेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने ईश्वर के द्वारा चमत्कार जो हुए हैं बाकी लोगों तक पहुँचा पाएंगे। हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो आप पीछे क्यों हो। जय श्री राम। फिलहाल आज की जो कहानी है, जो किस्सा है, मजा आने वाला है आपको इसमें, क्योंकि ये ऐसी दुविधा है दो एक दूसरे के बहुत बहुत पसंदीदा जिसे कहते हैं भक्त और भगवान के बीच का, जिसमें आप कहेंगे कि ये हो क्या रहा है और इसका परिणाम क्या होने वाला है। और जो आपने थंबनेल में देखा है ना, ये कोई भी क्लिक बेट वगैरह कुछ नहीं है, कोई बेईमानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता मेरी वीडियो में कि मैं जो लिखता हूँ वो अंदर हो ही ना, ऐसा नहीं करता मैं। जो बताता हूँ पोस्टर पर वो ही अंदर होता है। अपने से ये काम नहीं होता कि बाहर दिखा दो कुछ, अंदर चल रहा है कुछ, टैग कुछ, डिस्क्रिप्शन कुछ। बाबा इतनी बेईमानी से मज़ा नहीं आता, झूठा कहलाया जाएगा इंसान। 1-2 व्यू सब्सक्राइबर के लिए क्यों अपनी मिट्टी पलीत करानी। खैर, अब फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करता हूं वो कहानी जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद आने वाला है। नमस्कार, जय श्री राम। आज की कहानी काफी वर्षों पुरानी है, जिसमें राजा सुकंद, ये इनको एक खबर मिलती है कि एक पहाड़ी पर बहुत सारे ऋषि मुनि आए हुए हैं और वहां बहुत ही भव्य हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। तो ये जितने भी राजा महाराजा हुए हैं और बाकी लोग भी ये जानते हैं कि अगर ऋषि मुनि का आप आशीर्वाद लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय होता है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आती हैं, बहुत सारी नई बातें जानने को मिलती है, और तो और उनका आशीर्वाद आपको मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लाता है। इन्होंने सुना तो सब कुछ था, लेकिन इन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उन तक पहुंचने में बीच में नारद मुनि मिल सकते हैं। और नारद जी को तो आप जानते ही हैं, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8 और 8 का 80 नारद जी कर सकते हैं। अब नारद जी की ये जो काबिलियत है ना, इसकी वजह से इन्हें हर कोई पसंद भी करता है और कभी कभी हर कोई इनसे नाराज भी हो जाता है। लेकिन इनकी ये जो मजाक की या इनकी ये जो बात 2 की 4 करने वाली है ना, कभी कभी भारी पड़ जाती है। वही इस बार होने वाला है। ये जो राजा सुकंद हैं, ये जा रहे थे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेने के लिए, तभी नारद जी बीच में मिलते हैं और कहते हैं, अरे राजा कहाँ चले। तो राजा जी ने, सुकंद राजा जी ने उनके हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु, मैं जो ऋषि मुनि आए हुए हैं उन सभी का आशीर्वाद लेने जा रहा था। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, मेरा भी आशीर्वाद है, जाओ जाओ, उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है भाई। जैसे ही ये चलते हैं, नारद जी पीछे से आवाज देते, 1 मिनट सुनो, पहले 1 मिनट रुको। अब यहां इनका खेल देखिए। नारद जी कहते हैं, देखो वहां पे जा तो रहे हो, बहुत सारे ऋषि मुनि आए हुए हैं, सबका आशीर्वाद लेना, सबसे प्रणाम करना और सबके आगे नतमस्तक होना, हाथ जोड़ना, ठीक है। लेकिन ये नमस्कार ना, एक वो जो वहां बैठे हैं ना, उनसे मत करना। अब सुकंद ने कहा कि क्या बोल रहे हो आप भाई, अच्छी बात है कि बड़ों का सम्मान किया जाए, ऋषि मुनियों का हाथ जोड़ा जाए, उनके पैर छुए जाएं, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक का नहीं, किसका, कौन है और क्यों। तो नारद जी कहते हैं, गलत नहीं है, वो है विश्वामित्र। उसने कहा, लेकिन क्यों। कह रहे, एक बात बताओ, तुम भी राजा हो और वो भी पहले राजा थे, वो तो अब ऋषि मुनि हुए हैं ना, तो ये तो सही नहीं है। अब यहां नारद जी को ना एक कमाल का गुण मिला हुआ है, ये उनके पास एक एडवांटेज है कि सामने वाला वो ही सोचेगा, वो ही मानेगा जो नारद जी चाहेंगे। तभी आपको भी पता है कितने बड़े बड़े काम कर रखे हैं इन्होंने। अब वो आए तो सुकंत राजा जी हर किसी का आशीर्वाद लेने थे, हर किसी को प्रणाम करने आए थे, लेकिन उन्होंने जब सबको प्रणाम करना शुरू करा तो नारद जी की बातें दिमाग में इस कदर बैठ गईं कि उन्होंने सबको नमस्कार करा
और जब विश्वामित्र सामने आए तो उनकी तरफ नहीं करा, फिर दूसरे को कर दिया। फिर विश्वामित्र दिख गए तो उनकी तरफ नहीं देख के फिर इधर कर दिया। ये तो बहुत बड़ा अपमान है, मतलब घोर अपमान है। आप ये सोचिए कि आप कहीं बैठे हैं, आपके आसपास के सभी लोगों से किसी ने हाय हेलो करी और आपसे नहीं करी, बहुत बुरा लगने वाला है। और यही इनके साथ हुआ। अब ये जो हैं सुकंत राजा जी, ये तो सबको नमस्कार करके सबका आशीर्वाद लेकर अपने राजमहल लौट आए। लेकिन ये जो विश्वामित्र हैं, ये क्रोध में, बहुत ही गुस्से में सीधे पहुंचते हैं अयोध्या। बड़ी तेज तेज आवाज देते हैं, अरे कहां है राजा, अरे कहां है राम, अरे लाओ बुलाकर, घोर अपमान। अब सबने सोचा ये कौन है, क्यों शोर मचा रहा है। तो ये समय था दोपहर का। उस समय प्रभु राम विश्राम कर रहे थे और जो भ्राता लक्ष्मण है, यानी जो उनके भाई लक्ष्मण जी हैं, वो पहरे पर थे। उन्होंने कहा एक मिनट आहिस्ता बोलो, प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, क्या बात हो गई। पहले तो आप मेरा नमस्कार स्वीकार करिए, मैं आपके चरण छूता हूं, कैसे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूं और मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। कहाँ है राजा। तो उन्होंने कहा वो तो सो रहे हैं। उन्होंने कहा यही होता है, अगर राजा सो रहा है तो हमारे साथ तो ये होगा ही। फिर लक्ष्मण जी ने कहा अरे पहले आप थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे बताओ तो सही विस्तार से हुआ क्या, मैं आपकी मदद करता हूं। उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं करोगे, प्रभु राम को अभी की अभी जगाओ और उन्हें बताओ कि उनके गुरु का अपमान हुआ है, पूरे समाज के सभी ऋषि मुनियों का अपमान है। सिर्फ मेरा एकदम पर्सनल नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन ये गलत है। आपको भी पता है कि सिर्फ इन्हीं के साथ नमस्कार की समस्या हो गई थी, बाकी सबको तो उसने नमस्कार किया था, सबके पैर भी छुए थे, बस विश्वामित्र को उसने प्रणाम नहीं किया। इन्हें बहुत बुरा लगा। अब जैसे ही इनकी आवाज़ और थोड़ी सी तेज हुई, राम जी की आंख खुल गई। राम जी आते हैं, देखते हैं कि भाई ये तो मेरे गुरु की आवाज़ है, कहाँ है। वो जाकर देखते हैं, कहते हैं अरे आप कैसे हैं, इतने परेशान क्यों। हाथ जोड़ते हैं राम जी और उनके चरण स्पर्श करके कहते हैं कि आप बताइए परेशान क्यों हैं गुरुदेव। उन्होंने कहा राम बहुत गलत हुआ है मेरे साथ और ये घोर अपमान है ऋषि मुनियों का। पूरे समस्त संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि मुनि हैं सभी के साथ ये गलत हुआ है। सिर्फ एक मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा। और तुम्हें यह जानकर बहुत अजीब लगेगा कि सबसे पहला जो गलत, जो बदतमीजी, जो निरादर हुआ है वो तुम्हारे इस गुरु का हुआ है। अब राम जी ने कहा कि आप परेशान ना हो, इस अपमान का बदला मैं लूंगा। उन्होंने कहा कैसे लेगा, तुम तो सो रहे हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो राम जी कहते हैं गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध, मैं कल उसका वध कर दूंगा। जो सिर आपके समक्ष झुका नहीं उसे काट दिया जाएगा। पता चलना चाहिए कि ऋषि मुनियों का सम्मान किया जाता है। अब उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल सही निर्णय है। विश्वामित्र जो हैं उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय है। राम लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे। राम जी ने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपके सम्मान में क्या इतना नहीं कर सकता। पूरे ब्रह्मांड को पता चलना चाहिए कि ऋषि मुनियों का सम्मान किस तरह किया जाता है। आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूं। अब जब राम जी ने बोल दिया कि मैं आपके साथ हूं, तो भैया समस्या क्या है। अब ये बात ना उड़ती उड़ती घूमती घूमती कुछ ही देर में पहुंच गई सुकुंत राजमहल में। अब वो बड़े परेशान, वो बाहर निकल गए अपने महल के, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, हर जगह आवाज दे रहे हैं नारद जी, नारद जी, नारद मुनि कहाँ हो। देखिए कमाल, पहले जब नहीं मिलना चाहते थे तो नारद जी फटाफट आ गए, अब जब मिलना चाह रहे हैं तो नारद जी मिल नहीं रहे हैं। आपको भी पता है कि नारद जी से मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, वो जब चाहेंगे तभी मिल पाएंगे। लेकिन नारद जी अब क्या करें भैया, प्रभु राम बीच में आ गए हैं तो आना पड़ेगा। नारद जी आए, नारायण नारायण, कैसे हो सुगंध। उन्होंने कहा कैसे क्या हो, तुम्हारी वजह से यहां समस्या हो गई है, तुम तो बोल के चले गए कि इसको नमस्कार कर उसको मत कर, अब फंस गया मैं। नारद जी ने कहा क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ। उन्होंने कहा अरे कल मेरी मृत्यु हो रही है। तो नारद जी ने कहा भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये तो मृत्यु लोक है, लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, अरे मैं मरना नहीं चाहता भाई। नारद जी ने कहा कि मरना चाहता ही कौन है भाई, कोई नहीं मरना चाहता, सभी ये मानो कि अमरपान करके आए हैं, किसी को जाना ही नहीं है, लेकिन ये विधि का विधान है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ये तो तुम बहुत गलत काम कर रहे हो नारद जी, आपने कहा कि सबको नमस्कार कर, विश्वामित्र को मत कर, मैंने नहीं करा। उन्होंने राम जी से शिकायत कर दी, राम जी कल सेना लेके आ रहे, मैं कहां जाऊं। नारद जी ने कहा अच्छा प्रभु राम,
ये तो और अच्छा है, आपको मुक्ति मिलेगी। उसने कहा अरे मुक्ति बाद की बात है, मुझे मरना ही नहीं है, तुम जबरदस्ती मुझे मरवाने पे लग रहे हो, मुझे बचाओ। नारद जी ने कहा अब राम जी से मैं बचाऊं? कैसी बातें करते हो। एक तरीका है, नारद जी के पास 100 के 200 आंसर होते हैं, हर सवाल के उन पे इतने आंसर होते हैं कि आप कोई सा भी छांट लो, क्या पता कोई लग जाए। लेकिन नारद जी का खेल देखिए, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं तो तुम्हें प्रभु राम से बचा नहीं सकता, क्योंकि उनकी सेना क्या, मैं तो उनके, अगर क्रोध से उन्होंने आंखों से मुझे देख लिया, मैं तो सामने नहीं टिक सकता। तुम तो बता रहे हो कि सेना लेकर आ रहे हैं कल। हाँ, एक तरीका है। अच्छा, आपको अभी वीडियो कैसी लग रही है मैं बार बार नहीं पूछूंगा, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट करिएगा जय श्री राम, उसके बाद आपका मैसेज, आपका नाम, आपकी जगह। अब इन्होंने, राजा सुकंत ने कहा कि तुम मुझे कोई भी तरीका बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे राम जी के क्रोध से बचा लो, मुझे नहीं मरना। तो उसने कहा ठीक है मेरे साथ आओ। अब वो कुछ कदम चलने के बाद कहते हैं कि वो दूर पहाड़ी दिख रही है। सुगंध ने देखा हाँ दिख रही है, क्या करूं, वहां जाकर छुप जाऊं? उन्होंने कहा छुपना नहीं है, सुन ले पहले मैं जो बता रहा हूं। नारद जी कहते हैं कि ठीक उस गुफा में अंजनी मां है जो कि तपस्या कर रही हैं। आप गुफा के बाहर जाकर खड़े हो जाओ और जोर जोर से रोने लगो। उसने कहा अरे रो तो मैं वैसे ही रहा हूं, इसमें मुझे रोने के कोई वो थोड़ी ना करनी है नौटंकी, मेरे वैसे ही आंसू नहीं रुक रहे हैं डर के मारे। नारद जी ने कहा फिर तो और अच्छा है, एकदम सब असली लग रहा है। उसने कहा असली नहीं लग रहा है, मेरे ये असली के आंसू हैं, मैं असली का भयभीत हूं, मुझे राम जी से बचाओ। और बस अब वहां जाकर मैं रोना शुरू कर देता हूं और वो अंजनी मां मुझे बचा लेंगी। उन्होंने कहा तुम जाओ तो सही, बाकी का सब कार्यक्रम वहीं पर होगा, जा और रोना शुरू कर दो और सारी बात बता दियो। अब उसने बिल्कुल देर नहीं लगाई और भागता भागता पहाड़ी पर चढ़ गया और गुफा के बाहर जाकर रोने लगा बहुत तेज तेज, और बार बार बोले अंजनी मां मुझे बचाओ, वैं वैं, अंजनी मां मुझे बचाओ। अंजनी माता बाहर आती हैं और कहती हैं कि कौन हो, क्या हुआ है? उसने बताया मैं राजा सुकंत हूं और मेरी जान को खतरा है। अंजनी मां ने कहा कि पहले तो आप शांत हो जाओ, आप आंसू ना भाओ, ये सब सही हो जाएगा, आराम से बताइए क्या बात हुई है। उसने कहा कि मेरी जान को खतरा है और कल मेरा वध करने के लिए सेना आने वाली है, मुझे बचा लो मां, मैं मरना नहीं चाहता और किसी और की गलती की सजा मुझे मिल रही है। अंजनी मां ने कहा कि आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, मैं वचन देती हूं। अब वो तो ये मानो कि कंफ्यूज है, टेंशन में कि मतलब माँ ने इतनी आसानी से कह दिया, मतलब ये तो बढ़िया हो गया, मैं क्या करूं फिर? तो अंजनी माँ ने कहा कि एक काम करो, आप गुफा में अंदर आ जाओ और अभी थोड़ी देर बाद पुत्र आएगा तब बात करेंगे। समय अनुसार थोड़ी देर बाद आते हैं हमारे बजरंग बली। बजरंग बली आते हैं, अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं और कहते हैं कि माँ चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं उसकी प्राण रक्षा करूंगी, लेकिन क्या तू रक्षा करेगा या नहीं अभी मुझे संदेह है। हनुमान जी ने कहा कि अगर माँ ने वचन दे दिया तो कौन ऐसा बालक है जो पीछे हट जाएगा, और माँ मैं हनुमान हूं, आपने जुबान दे दी, आपने किसी से कुछ वादा कर दिया तो मैं उसे पूरा जरूर करूंगा, आप निश्चिंत होकर बताइए क्या वादा किया है और कौन है, क्या बात हुई है। उन्होंने कहा एक है जो अंदर राजा हैं, इनकी जान को खतरा है, कल सेना आ रही है इनका वध करने, इन्हें बचाना है। हनुमान जी ने कहा निश्चिंत रहिए, कौन है बाहर आ जाइए। अब वो सुकंत डरता डरता बाहर आता है, बजरंगबली को देखता है और हाथ जोड़ता है, कहता है कि मेरा नाम राजा सुगंत है और मैं बड़ा परेशान हूं, मतलब अब बचा लोगे? यहां हनुमान जी कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। फिर से सुकंत राजा ने कहा कि नहीं, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं आप पीछे ना हट जाओ। हनुमान जी ने कहा कि पहली बात, आप कौन हो जो कि मुझे कह रहे हो कि मैं पीछे हट जाऊंगा? आप सुनो मेरी बात, मैं दोबारा से दोहराता हूं, मैं हनुमान अपने प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर बोलता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तुम्हारी प्राण रक्षा करूंगा। उसने कहा मैं एक बात तो मैं बताऊं कि मतलब जो कल सेना आ रही है वो मतलब राम जी की आ रही है। हनुमान जी ने कहा है क्या बोले, राम जी की सेना आ रही है, मतलब तुम्हें मारने के लिए राम जी आ रहे हैं? अब यहां अंजनी मां को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अरे तुमने तो कहा था विश्वामित्र आ रहे हैं, उनसे तुम्हारी जान को खतरा है,
तुम अब ये राम जी क्यों बोल रहे हो? मतलब ऐसा है माँ कि जो मुझे मरवाना चाह रहे हैं वो विश्वामित्र है, लेकिन जो मारने आ रहे हैं वो राम जी हैं। अब यहाँ हनुमान जी ने कहा कि ये फंसवा दिया इसने। कौन है रे? कहाँ से आया तू? प्रभु। अब माँ क्या करें? अब माँ ने कहा कि बेटा वचन दिया है तूने। वो राजा सुगंध को कहते हैं कि तुम यहीं बैठो, मैं जरा अयोध्या होकर आता हूं। अब हनुमान जी पहुंचते हैं सीधा राम जी के पास और कहते हैं प्रभु विनती है। राम जी ने कहा हाँ बोलो हनुमान, तुम कहाँ थे और क्या बड़े परेशान लग रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं सोच रहा हूं कि बड़ी सेना तैयार हो रही है, बाहर भी देखा मैंने, अंदर भी सब भाले तलवार वगैरह, क्या कहीं जाना है? राम जी ने कहा हाँ, किसी ने अपमान किया है मेरे गुरु का, उसका कल वध करना है। तो हनुमान जी ने कहा जाने दो, मतलब छोड़ दो, गलती हो गई, नादान है। राम जी ने कहा कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं वचन दे चुका हूं। तो राम जी ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाकर कह चुका हूं कि मैं इसका वध करूंगा। अब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु फिर एक बात मेरी भी सुनिए कि मैं भी अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने भगवान यानी श्री राम, आपके चरणों की कसम खा चुका हूं कि मैं बचाऊंगा। अब राम जी ने कहा कि फिर ऐसा है हनुमान, तुम बचाओ, मैं तो मारूंगा। अब यहां कोई बीच में नहीं आ रहा इनके, राम जी और हनुमान जी के बीच में पहली बात तो आएगा कौन? हनुमान जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा प्रभु, मैं आपका इंतजार करूंगा। अब यहां ये वापस आ जाते हैं और कहते हैं सुकंद से कि चलो मेरे साथ चलो। तो राजा सुकंद ने कहा हनुमान जी से कि मतलब कहाँ चलना है, हमें बताओ जरा, थोड़ा जगह बताओ, कहाँ कहाँ चलें? हनुमान जी ने कहा कि तू बार बार तो पूछ मत, क्योंकि मेरे स्थान से ही तूने मेरे को एक तरह से हटा रखा है मैं कहाँ पर होता हूँ और कहाँ से मैं कहाँ पर हूँ, है? चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलते रहो, तुम्हें अपने प्राण बचाने हैं ना, तो जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा करो। उन्होंने कहा जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूँगा, बताओ मुझे क्या करना है। तो हनुमान जी ने कहा कि बस मेरे साथ तुम चलते रहो, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने की मैंने जब जिम्मेदारी ले ली तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने कहा ठीक है। अब कहीं ना कहीं खुश भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी है कि मतलब वहाँ सेना आ रही है, ये अकेला है, इसके पास कोई सेना ही नहीं है। अब हनुमान जी ने उससे कहा राजा सुगंध से कि मेरे साथ यहाँ जंगल में बैठ जाओ मेरे पीछे, और जैसे मैं भजन करता हूँ वैसे तुम भी भजन करो। राजा सुगंध ने कहा एक मिनट, बजरंगबली जी मैं आपको एक बात बता दूं, वो सेना आ रही है, बड़े बड़े तीर कमान मतलब भाले वगैरह ला रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब आप कहो तो थोड़ी बहुत तो सेना मेरे पास भी है, राजा हूं मैं। तो उन्होंने कहा राम जी आ रहे हैं, राजा हूं, पता भी नहीं पड़ेगा कितनी देर में तुम्हारी पूरी सेना साफ हो गई। बैठे रहो मेरे पास, और यहां पर जैसे मैं भजन कर रहा हूं ऐसे भजन कीर्तन करते रहो तो बच जाओगे, वरना फिर। अब उसने कहा कि नहीं, लेकिन भजन करने से मतलब आप समझो तो सही, थोड़ा बहुत तो हमारे पास कुछ हो। हनुमान जी ने कहा कि इसे शायद राम जी के नाम पर भरोसा नहीं है। अब राम से बड़ा राम का नाम, इस तरह का उन्होंने श्री राम जय राम जय जय सिया राम, हनुमान जी ने कीर्तन शुरू कर दिया। अब इससे कहा कि ये ही बोलता रहियो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बड़ी सेना आ जाए, तेरे बाल भी बांका नहीं होगा। इसने कहा नहीं वो बात तो ठीक है, और ये रोने लगा। हनुमान जी ने कहा रो क्यों रहा है? नहीं मतलब मुझे था कि अंजनी माँ ने कहा था तुम बचाओगे कुछ, मुझे कहीं कुछ सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं, कुछ दीवार वगैरह मतलब कोई मुझे छुपा दो, तुम तो जंगल में खुले में बैठ गए, मैं पीछे बैठा हूँ, मतलब कहीं से भी तीर आ जाएगा। हनुमान जी ने कहा ये बिल्कुल ही मतलब क्या है, तेरे को बोल रहा हूँ ना कि मेरे साथ बैठकर कीर्तन कर। उसने कहा नहीं, जो तलवारें आ रही होंगी, तीर आ रहे होंगे, कीर्तन कैसे होगा? हनुमान जी ने कहा अरे होगा, मैं कर रहा हूं ना, है मैं भी करूंगा तू भी कर। मतलब विश्वास सा नहीं हो रहा है, मतलब इसे कुछ पता ही नहीं है अभी। एक तो देखो जी राम जी के नाम से वैसे ही भय, उसके आंसू ही नहीं रुक रहे हैं जब से पता पड़ा कि राम जी सेना लेकर आ रहे हैं। अब ये बजरंगबली ने कहा था भाई कि बचाएंगे, अपने माता के सामने वचन दिया था, है ना, लेकिन बचाएंगे क्या, तो खुले में ले जाके बैठा दिए इन्होंने कि राम जी के साथ इनकी बातचीत तो नहीं हो गई है। बड़ा परेशान है, बड़ा टेंशन में है ये। अब होता क्या है कि राम जी की सेना चलती है और पहुंचती है सुगंध के राजमहल, आवाज देते हैं, बुलाते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। पता पड़ता है कि किसी जी विशाल काय कोई आया था, ताकतवर सा, उसके साथ वो कहीं चला गया। राम जी ने कहा किसके साथ आया था? विशाल काय, बहुत सेहत अच्छी, अच्छा बजरंगबली, कहाँ किस तरफ?
उन्होंने कहा हमें नहीं पता, वो तो कल ही चला गया। अच्छा, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई अब उन्हें कैसे ढूंढा जाए, कहाँ हैं? क्योंकि या तो प्रभु के बारे में वो जानते हैं हनुमान जी, या हनुमान जी के बारे में प्रभु जानते हैं। अब कौन ढूंढे उन्हें? प्रभु से कहा कि प्रभु आप देखें। तो राम जी ने जैसे ही आंख बंद करी, उन्हें दिख गए हनुमान जी कहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा चलो, वो ज़्यादा दूर नहीं, गुफा के सामने वाले जंगल में है। अब सब लोग पहुंचते हैं, चारों तरफ से सेना पहुंच गई है। अब सीन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब भजन कर रहे हैं, जय राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, कुछ इस तरह के इनके भजन कीर्तन चल रहे हैं। और राम 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 बोले जा रहे हैं। आपको सिर्फ राम नाम से ना कितनी बड़ी जंग जीती जा सकती है वो बताऊंगा किसी दिन कहानी में, सिर्फ एक राम नाम से। हकीकत में अगर विश्वास नहीं होता ना, तो पूरे दिन में 5-10 बार एक बार बोल के देखिएगा। आप कोई से भी धर्म के सही, आप किसी भी ईश्वर को मानते सही, ठीक है, आपके गॉड कोई भी हो, सिर्फ राम नाम लेने से बहुत सारी समस्याएं टल जाती हैं। खैर, अभी कहानी को आगे सुनिए। अब जैसे ही उन्होंने देखा सुकंत भाई साहब ने कि इतनी बड़ी सेना आ गई है, सब ने तीर खींच लिए हैं और सामने सिर्फ हनुमान जी बैठे हैं और वो भजन कर रहे हैं और वो आंख खोलकर देख भी नहीं रहे हैं। तीर चलेगा कुछ बचाए, कम से कम देख ही नहीं रहा है, तो आंख बंद करके भजन कर रहा है। अब बजरंगबली ने क्या करा, राम नाम का चक्र बना दिया। मतलब भजन कीर्तन कर करके और वो चक्र से बाहर हैं हनुमान जी, क्योंकि आई सेना इनके लिए है, तो इनको प्रोटेक्शन देनी है, इनको बचाना है, तो उनको राम नाम के घेरे में कर दिया। और ये रो रहा है, इसे तो दिख ही नहीं रहा कोई घेरा, ठीक है, वो सिर्फ राम जी को और हनुमान जी को दिखता है, और किसी को नहीं दिखता कि कौन से घेरे के पीछे कौन है। अब हुआ क्या, राम जी ने 2-3 बार चेतावनी दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। असर यह हुआ कि वो भजन कीर्तन करना भूल गया। अब वो रोने लगा तेज तेज। हनुमान जी ने 2-3 बार बोला, अरे रो क्यों रहा है, मैं राम 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 बोल रहा हूं ना, तू भी राम राम बोल, इसमें क्या है? उसने कहा नहीं, तीर आ रहा है। हनुमान जी ने कहा, अरे कुछ नहीं आएगा, तू चुप क्यों हो रहा है, भजन मत रोक, कीर्तन मत रोक, चलने दे। कह रहे अभी हो रहा है कीर्तन, अभी ढोलक बजने ही वाली है, खिंच गई है तारे, मैं कहाँ जाऊं? हनुमान जी ने कहा, कैसा डरपोक है, मतलब या तो तेरे को इतने बड़े बोलने नहीं चाहिए थे, हैं उल्टी सीधी बात करे आती है, फिर उसके बाद अरे राम राम बोलता रहे, राम राम राम, रो भी रहा बेचारा, बोल भी रहा, कोशिश भी कर रहा है। अब वहां से चले तीर, लेकिन आए नहीं यहां तक, क्योंकि वो जो राम नाम का घेरा था ना, जो बजरंगबली ने कीर्तन कर करके इसके चारों तरफ कर दिया, वहां से पार राम जी के भी तीर नहीं हो रहे। राम जी ने खूब कोशिश करी, लेकिन एक भी तीर उस तक नहीं पहुंचा। अब यहां होता क्या है, लक्ष्मण जी ने देखा कि बहुत परेशान हो रहे हैं भ्राता, मतलब प्रभु को परेशान वो नहीं देख पाए, तो उन्होंने क्या करा, सुखंत में तीर मारने की बजाय लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के तीर चला दिया, और हनुमान जी के तीर सीधा छाती पर लगता है, और लगते के साथ ही राम जी मूर्छित हो जाते हैं। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी मूर्छित हो गए, उन्हें लगा कि हनुमान जी ने कोई भी शस्त्र जो कि हम नहीं देख पाए इनकी तरफ फेंका है। वो वहां जाते हैं, देखने जाते हैं कि कौन कौन से शस्त्र ये लिए हैं, मतलब हनुमान जी के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी शस्त्र नहीं था। अब वो राम जी के पास आते हैं, तो राम जी काफी देर बाद होश में आते हैं। मतलब आप देख रहे हैं प्रभु और अब आप देख रहे हैं प्रभु और हनुमान जी के बीच का रिश्ता, मतलब तीर किनको लगा है, घायल कौन हुआ है, दर्द किसको हो रहा है, मूर्छित कौन हुआ है, ये इनका प्रेम है। इतना स्नेह, इतना प्यार एक दूसरे से और कोई किसी से कभी नहीं कर पाएगा। अब राम जी ने देखा कि हनुमान के काफ़ी खून निकल रहा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने आंखें बंद कर ली और इस तरह से हाथ करके हनुमान जी तक पहुंचते हैं। और अब हनुमान जी की पीड़ा और हनुमान जी के इस कष्ट को दूर कैसे कर रहे हैं, वो पहले अपने दिल पर हाथ रख रहे हैं राम जी, और आंख बंद है उनकी, ठीक है, और फिर हनुमान जी के जहाँ चोट लगी है यहाँ सीने पर, वहाँ हाथ लगा रहे हैं, फिर अपने लगाते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ रखते हैं कि जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं ये करता रहूँगा। फिलहाल सब लोग रुक गए हैं, कोई तीर वगैरह नहीं चला रहा, क्योंकि राम जी खुद वहाँ पर हैं। अब राम जी कहते हैं कोई बीच में नहीं आएगा, जब तक मैं हनुमान को ठीक नहीं कर देता सब वहीं खड़े रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा।
अब राम जी इसी तरह कर रहे हैं, अपने दिल पर हाथ लगाते हैं, फिर हनुमान जी के छाती पर हाथ लगाते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ लगाते हैं। अब जब ये कर रहे थे राम जी, हनुमान जी ने एक आंख खोलकर देखा ध्यान से कि प्रभु की दोनों आंखें भी बंद हैं। मौका अच्छा है, सुकंद को इशारा करते हैं इधर आ। वो आता रोता रोता, हनुमान जी कहते हैं चुप, बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए इस टाइम, और उसे उठाकर अपनी गोदी में बिठा लेते हैं हनुमान जी। और जैसे ही गोदी में बैठाते हैं और उसका मुंह थोड़ा सा आगे के लिए कर देते हैं और अपने हो जाते हैं पीछे। अब राम जी ने जैसे ही अपनी छाती पर हाथ लगाया, फिर सुकंद की छाती पर हाथ लगाया और सुकंद के सिर पर हाथ रख दिया। जैसे ही उन्होंने सुकंद के हाथ रखा सिर पर, राम जी की आंख खुल गई। अब राम जी ने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी मुस्कुराकर कहते हैं कि प्रभु, अब जब आपने इसके सिर पर हाथ रख दिया तो अब इसका कौन क्या बिगाड़ेगा। तो राम जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो हनुमान। अब हनुमान जी कुछ बोलते उससे पहले ही पहुंचते हैं विश्वामित्र और कहते हैं ये बहुत गलत हो रहा है, मैं ये सब नहीं चाहता, ये सब रोक दो। तो वो भागते हुए गए सुकंद और विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए, कहा कि गुरुदेव गलती हो गई मेरे से, मुझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था, मेरे से किसी ने ये करने को बोला इसलिए मैंने करा, वरना मैं क्यों, अगर मैं 100 लोगों के पैर छूता हूं तो मैं 101 के क्यों नहीं छूंगा, मेरे से गलती हो गई, मुझसे ये करवाया गया है। अब सभी ने पूछा कि करवाया गया है, किसने करवाया। नारद जी को लगा कि अगर प्रभु को मेरे बारे में इसके द्वारा पता पड़ा तो गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए खुद ही पहुंच जाओ। नारायण नारायण नारायण। राम जी को सब समझ आ गया। हनुमान जी ने पूछा कि नारद जी ये आपने किया है। नारद जी ने कहा हाँ। राम जी ने पूछा कि आप ये सब जो लीला रची है इसका कारण बताएंगे। तो नारद जी ने कहा कि देखिए प्रभु, मुझसे बहुत लोग बहुत बार एक सवाल करते थे कि राम का नाम बड़ा है कि राम बड़ा है, मतलब ईश्वर का नाम बड़ा है कि ईश्वर बड़ा है। तो इससे बढ़िया उदाहरण मेरे से कोई बना नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना सबको बता दिया जाए कि राम से बड़ा राम का नाम, तो ये मैंने रच दिया। अब यहाँ पर सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन रोते रोते सुकंत कहते हैं कि आपके इस उदाहरण के चक्कर में मेरा अभी ढोलक बज गया होता। तो कृपया करके इस तरह के जो आप उदाहरण करते हैं ना, हम जैसे नादान और मतलब निर्बल से दुर्बल से पर मत करिए। ये जो दो महारथी हैं इनके बीच में मुझ जैसे को क्यों मतलब आप हैं। तो नारद जी ने कहा नारायण नारायण, ये तो मेरी लीला है, मैं कब किसके लिए क्या रच दूं मुझे खुद नहीं पता होता। खैर अब तो सुरक्षित हो। अब सभी मुस्कुराए और राम जी और हनुमान जी गले मिले और उसके बाद सुकंत ने सभी से प्रणाम करा, वो भी दंडवत। तो खैर आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, लेकिन पहले लिखिएगा जय श्री राम, उसके बाद अपना नाम अपनी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज नितिन। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।